कल हुए एक बहुत ही मजेदार वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट के साथ है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर अब सैंपल पेपर बता दीजिए जिससे कि हमको फास्ट तैयारी हो जाए। आप जो इन बुक को बता रहे हैं या स्कूलों में भी, कोचिंग में भी, जहां पर भी मैं जाता हूं, कहता हूं कि पहले आप चैप्टर वाइज मोस्ट लाइकली क्वेश्चन पेपर को बना लीजिए, तो वे कहते हैं कि सर आप इस तरह के बुक को क्यों बता रहे हैं, अब केवल सैंपल पेपर बताइए जो कि एक सैंपल पेपर हो और इसको हम पढ़े और हमारे काम चल जाए। तो क्या यह संभव है सही में कि मैं आपको एक सैंपल पेपर बता दूं किसी एक पब्लिकेशन के भी, और आपको इस तरह के बुक जो चैप्टर वाइज किसी भी एक सब्जेक्ट में है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीआईएससी ने तय किए और एक स्टैंडर्ड है उस हिसाब से 1 मार्क यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर डिस्क्रिप्टिव, फिर आपके जो मिडिल आंसर वाले क्वेश्चन है, इनको इम्फेसाइज करने की बातें इन बुक में की जाती है। जब भी आप देखेंगे इन बुक को तो इसके पीछे की वजह है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बात अच्छी तरह से जान लें कि यहाँ पर स्टूडेंट को मेहनत करनी होगी। यदि आप चाहते हैं कि वाकई में आपके जो मार्क्स हैं 80% प्लस क्रॉस करें, 85% के बाद HOTS यानी हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग के आधारित कॉन्सेप्चुअल्स और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चनों की संख्या को ऑटोमेटिकली अपने लैंग्वेज में एक्टिविटी बेस्ड बनाने होंगे, अन्यथा आपको मार्क्स उस लेवल के नहीं मिलेंगे। बच्चे को बताया जा रहा है 90% मार्क्स आ जाएंगे, 95% मार्क्स आ जाएंगे, इवन 100% मार्क्स आ जाएंगे। मिरेकल नहीं है, आते हैं। और देश भर में ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे हैं जिनको 95% से ज्यादा, मैंने खुद बताया डेटा कि 95% से ज्यादा मार्क्स प्राप्त करने वाले आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट के नंबर इस समय 2022 में रहे हैं करीब 40 से 50,000। 50,000 से ज्यादा भी है, कुछ जगह के डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वो लंबा प्रोसेस है, मैं वहां नहीं जाना चाहूंगा। पॉइंट ये है कि आपने सब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज किसी भी सब्जेक्ट की कितनी अच्छी तैयारी की है विथ ऑब्जेक्टिव। इसीलिए ये बुक्स हैं जो कि इस समय उपयोगी है, क्योंकि आपको इनमें जो क्वेश्चन मिलेंगे वे और आंसर भी दोनों अप टू द मार्क होंगे। सेकेंड पॉइंट है कि स्टूडेंट यदि चाहे कि बड़ी आसानी से उनको कहीं पर भी मार्क्स मिल जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और बिना पूरा चैप्टर, मैं कहूँ कि सैंपल पेपर लीजिए और सैंपल पेपर बनाने लगिए, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वार्निंग है कि यदि आप सैंपल पेपर लेते हैं और सैंपल पेपर को लेकर बनाने लगते हैं, तो अभी के समय में यदि आपके जो भी प्री बोर्ड नहीं हुए हैं या प्री बोर्ड से 1 महीने पहले यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच के पीरियड में पूरे चैप्टर को नहीं मथ लिया, मतलब कि कंप्लीटली सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पर इसके बनाने का मतलब हो गया कि आप उस हौच पौच के दौर से चले जाएंगे, क्योंकि चैप्टर पूरा तैयार नहीं है। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं तैयारी है, और बता दिए जाएंगे कि आप किसी भी सैंपल पेपर को लेकर बनाइए, तो वहां पर आप प्लंज हो जाएंगे। और इस तरह से प्लंज होने का मतलब है स्टूडेंट को डेविएट होना, कंफ्यूजन होना, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल गिरेगा। इसलिए स्टूडेंट को चाहिए कि पहले इस तरह के चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, नंबर ऑफ वर्ड्स में जो भी बेस्ड है क्वेश्चंस, और उसके क्वेश्चन पैटर्न को अच्छी तरह से समझे और उसके बाद आंसर को प्रिपेयर करे। तो इसके लिए बने रहना है, और जो बुक मैंने बताए हैं उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। तो बने रहिए, मेक द ब्लैक कम ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल।